नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। करनाल में शनिवार को एक दहला देने वाला मामला सामने आया। जिले के भादसू गांव में एक युवक ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पंखे से फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। बताया तो ये भी जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने कुछ दिन पहले पड़ोसी के साथ भाग करके शादी कर दी थी। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने की धमकी दे रही थी। पुलिस ने शवों को अपने कब्जों में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी तो इंद्री थाना के इंचार्ज सचिन ने बताया कि मृतक का नाम सुखविंदर है और इसका एक बेटा और एक बेटी थी जिनकी उम्र 9 और 4 साल थी। सुखविंदर ने पहले दोनों बच्चों की फांसी लगा करके हत्या की, फिर अंदर कमरे में जाकर फंदे से फांसी लटका ली। सुखविंदर के परिजन का कहना है कि सुखविंदर की शादी 10 साल पहले हुई थी। पत्नी का पड़ोस में रहने वाले युवक से अफेयर चल रहा था। कुछ दिन पहले दोनों ने भागकर कोर्ट में शादी कर ली और इसकी शिकायत कुंजपुरा थाने में भी की गई। कुंडली गांव में किराए पर रह रहे 2 दोस्तों के बीच शराब के नशे में झगड़ा हो गया। एक दोस्त ने लोहा काटने वाले ब्लेड से अपने ही दोस्त का गला काट दिया। दोस्त की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया और कुंडली थाना पुलिस ने मकान मालिक के बयान पर हत्यारोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए उसे 72 घंटे के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा है। कुंडली निवासी विनोद ने बताया कि वह अपने मकान की पहली मंजिल पर परिवार समेत रहता है। उसने अपने मकान में किराए के कमरे बना रखे हैं। उसके मकान में राहुल पुत्र दशरथ निवासी महोबा उत्तर प्रदेश में राजकुमार पुत्र मनवीर उत्तराखंड किराए पर रहते थे। दोनों इंडस्ट्रीज में श्रमिक कार्य करते थे और देर रात दोनों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और उसने दोनों के बीच में सुलह करा दी। इसके बाद वह अपने कमरे में सो गया। सुबह जब वह राजकुमार व राहुल के कमरे में गया तो वहां फर्श पर राजकुमार का शव पड़ा हुआ था। रोहतक में शनिवार सुबह 6 बजे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर विस्फोट हुआ है। इसकी चपेट में आकर के 60 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया तो विस्फोट कम क्षमता का था। फिर भी बुजुर्ग राजकुमार के गोल का मांस निकल गया और बाएं हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा अलग हो गए। वे पीजीआई में भर्ती हैं और 15 अगस्त के मौके पर एनसीआर में विस्फोट के चलते सुरक्षा व खुफिया एजेंसी तुरंत सक्रिय हो गई है। पुलिस बम निरोधक दस्ता एफएसएल डॉग स्क्वाड टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और सूत्रों के अनुसार देर शाम पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट भी मिले हैं जिनमें विस्फोट के पीछे नक्सली कनेक्शन की आशंका है। कई महीनों बाद कैट में गृह मंत्री अनिल विज का खुला दरबार लगा। प्रदेश के साथ जिले की भी कई शिकायतें पहुंची हैं, खासकर अंबाला शहर इलाके से ज्यादा। गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला सिटी से काफी शिकायतें आ रही हैं और उन्होंने शिकायतों को लेकर के आने वाले कुछ लोगों को कहा कि उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए सिटी विधायक के पास जाना चाहिए। इसी बीच एक शिकायतकर्ता ने कह दिया कि सिटी में कई बार शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आपके पास आए हैं और सिटी की कई शिकायतकर्ताओं ने भी कहा कि यहां आकर ही उनकी सुनवाई होगी। साथ ही आप सभी को बता दें कि सिटी में भाजपा के ही असीम गोयल विधायक हैं। आज एक बार फिर रेवाड़ी में वैक्सीनेशन को लेकर के भीड़ दिखाई दे सकती है क्योंकि सिर्फ 5 सेंटर पर 1300 डोज ही लगनी है। इसमें भी 200 डोज कोवैक्सीन की शामिल हैं। हालांकि रात की बात तो यह है कि रविवार को छुट्टी के दिन काफ़ी दिनों बाद वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन देर शाम या फिर सोमवार सुबह तक वैक्सीन का नया स्टॉक भी मिल सकता है। उसके बाद में एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान को गति मिलेगी और स्वास्थ्य विभाग के शेड्यूल के अनुसार रविवार को नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड की 300 व कोवैक्सीन की 200 डोज लगेंगी। कोवैक्सीन की सेकेंड डोज ही लग सकती है। वहीं कोसली एसडीएफ में कोविशील्ड की 100 डोज फर्स्ट व 100 सेकेंड के लिए उपलब्ध है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।